तो चलिए बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं। 10वीं विज्ञान पढ़ रहे हैं। चैप्टर क्या है? 2 है। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारा कुछ आपसे बनेगा। यहाँ पर देखते हैं, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुने हैं कभी? पेरिस जाके सुने हैं? फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन आप सुने होंगे, जब हम नया घर बनवाते हैं तो पीओपी करवाते हैं। पुट्टी जैसे वो करता है, उसमें डिजाइन बनाता है, अच्छा सा छत के नीचे बना देता है, लटका देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। या फिर ये भी देखे होंगे कि किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर ऐसा ऐसा बांध देता है, वो भी क्या प्लास्टर कर देता है, उसको भी क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीओपी। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले एक जिप्सम है। जिप्सम का एक पाउडर होता है CaSO4 ट्वाइस H2O, जो चूना पत्थर होता है, उस चूने के पाउडर को हम मिला लेते हैं और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके हम क्या बनाते हैं? जिप्सम बनाते हैं। तो ये सफ़ेद कलर का एक थोड़ा सा क्या होता है? पाउडर होता है। ठीक है, किससे बनेगा? चूने के पत्थर से। सल्फ्यूरिक अम्ल की हल्की मात्रा मिलाते हैं तब ये जिप्सम बनता है। को 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब यदि डिग्री सेल्सियस में देखें तो कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह अपने जल के अणुओं का त्याग कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। यहाँ पर जल के कितने अणु हैं? 2। कुछ को ये हटा देगा तो ये बनेगा CaSO4 और ये हो गया 1/2 H2O, आधा हाइड्रेट बन गया। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसका नाम क्या? फिर से बोलो, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। किसका फार्मूला है भाई? ये फार्मूला है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसी को हम क्या कहते हैं? बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब आपसे एग्जाम में 2 चीजें पूछेगा। जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो CaSO4 ट्वाइस H, 2 हाइड्रेट, है ना? क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रेट। अब यहां से आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा तो CaSO4 अर्ध हाइड्रेट, आधा हाइड्रेट। इस तरह की ये सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? अब इसका उपयोग भी समझेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या किस काम में आता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaSO4 हाफ H2O। क्या? हाँ, ये पीओपी का है, सॉरी, जिप्सम का है CaSO4 ट्वाइस H2O, ये पीओपी का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। ठीक है, अब यदि इसकी उल्टी अभिक्रिया करा दे, उल्टी अभिक्रिया कैसे कराएंगे देख लीजिए, तब ये ठोस बन जाता है। माने अब इससे पानी हटाए हैं तो पाउडर बन गया, अब पानी मिलाओ तो ठोस बन जाएगा। इसको गीला करोगे तो सूखने के बाद ये कैसा हो जाता है? ठोस। जैसे सीमेंट है, पाउडर जैसे रहता है, थोड़ी देर पानी मिला दो हल्का सा और फिर उसको छोड़ दो, क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, जम जाता है। ठीक है, तो उसका पानी हटाए तो पाउडर बन गया और उसमें पानी जोड़ दिए तो क्या बन गया? ठोस। अब उसका पानी ना हटेगा भैया, अब उसको ऐसा ट्राई मत करना। ठीक है, तो देखो जिप्सम में परिवर्तन, उल्टी अभिक्रिया क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण होता है। किस रंग का होता है ये? सफेद। प्लास्टर आप बंधवाए होंगे तो उसमें देखते हो पट्टी बांधते हैं, पाउडर लगाते हैं। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो यह फिर से जिप्सम में बदलकर एक कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। अभी हम देखें कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 क्या होता है भैया? अर्ध हाइड्रेट। यदि इसमें जल और मिला दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CaSO4 और ट्वाइस H2O, जल की मात्रा और मिल गई। अब ये जिप्सम कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, चूने के पत्थर जैसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाएं तो क्या बनेगा? जिप्सम। और जिप्सम कैसा बनेगा? कठोर। यदि जिप्सम से पानी हटा दें तो क्या बनेगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, उसका पाउडर बन जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया देखो, मैं तो लिख दिया हूं, ये CaSO4 है,
ये आधा H2O है और ये आधा H2O है, ठीक है। तो इसमें ये बन गया CuSO4 2H2O, आधा आधा तो एक H2O होता है। यहाँ थोड़ा सा इसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3/2। क्या होगा? 3/2। तो 3 और 1 4, 4 का आध करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो आप लोग इसको देख लेना, सुधार लेना। यहाँ पर 3/2 H2O लिखेंगे तब ये क्या बनेगा? 2H2O। तो POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है, जो कैसा होता है? कठोर होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ समझते हैं, इसके उपयोग समझ लेते हैं। तो चलिए जिप्सम के उपयोग समझते हैं। यहाँ पर भैया देखो उपयोग जिप्सम के, है ना। उपयोग क्या है? चिकित्सा में, चिकित्सा समझते हो, दवाई वाई कराने जाते हो डॉक्टर के यहाँ, चिकित्सालय होता है, हॉस्पिटल। अंग्रेजी तो ज़्यादा सुने होगे, हिंदी कम सुने हो। तो टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, है ना। कभी किसी का हाथ वाथ टूटा हो, है ना, तो उसको प्लास्टर बंधा देखे हो? अब जाके खुद ना तोड़ लेना कि मजा आता है मैं भी बंधवा लूं, है ना। तो हाँ, कितने लोग को देखे हो। तो क्या करता है सुनो, जैसे मान लो यहाँ से हड्डी टूटी है, तो पहले तो डॉक्टर इस हड्डी को जहाँ जिस स्थान पर है वहाँ क्या करेगा? सेट करेगा। फिर इसके बाद उसके ऊपर जो कपड़ा होता है लपेटने वाला, पट्टी, उसको और साथ में पाउडर डालते जाता है। पट्टी लगाएगा, फिर पाउडर डालेगा, फिर पट्टी लगाएगा, फिर पाउडर डालेगा, ऐसे डालता जाएगा। और उसमें क्या डालता जाएगा? पानी, पानी गीला करके डालेगा। थोड़ी देर तक रखेगा, बोले 15-20 मिनट ऐसे रखो, फिर वो ठोस जम जाता है, जैसे सीमेंट जम जाती है ऐसे। फिर हाथ है नहीं हिलता भैया, ऐसे लिए लिए घूमते रहो, ऐसे बंधा रहता है, तो हिलेगा नहीं, तो अच्छे से जुड़ जाता है। इस तरह से क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसी से प्लास्टर बनता है। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में हो गया। इसके अलावा देखो खिलौने बनाने में, है ना, जो खिलौने होते हैं वो भी इससे क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, बहुत सारे खिलौने। इसके बाद सजावट का सामान बनाने में, दीवारों की सतह को चिकना करने में भी इसका उपयोग करता है। उट्टी पुट्टी लगाते हो, POP लगाते हो घरों में, वो भी इसके काम आता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये उपयोग होता है।